हेलो व्यूअर्स, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और मेरा एल्डर brothers are unvaccinated citizens, and I putting my just जो theory of our astrological methods, and today I discussion about a particular such astrological subject that beyond our astrology. And I likewise this perfect astrology cannot be resolution. And this is many of people regarding this astrological points are not can be diminished. And हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि आज जो जो कड़ी हमने आपको बताने वाले हैं वो कड़ी जो है कि आपको आपको जैसे कि आपको कड़ी बताने वाले हैं, जैसे कि आपको कुछ जैसे कि हो गया कि D9 हो गया, D10 हो गया। अभी हम देखेंगे कि D30 में क्या होता है कि त्रिशांश के अरिष्ट बलम। ये त्रिशांश का जो है अरिष्ट बलम ये कैसे होता है? तो त्रिशांश मतलब कितना हुआ? 3 शून्य हो गया त्रिशांश के अरिष्ट बलम मतलब है कि उसमें ये करेगा, अरिष्ट करेगा। तो फिर त्रिशांश के जैसे लग्न भाव से आप जब जो कोई भी लड़का, कोई भी संतान जैसे बर्थ लेते हैं, कोई ना कोई लगन में वो बर्थ लेते हैं, तो वो लगन का स्वामी उनके लिए इस जन्म का अरिष्ट हो जाता है। और उससे 8वां जो गिनेंगे, उसमें जब 8वां जब गिनेंगे तो वो पूर्व जन्म के अरिष्ट हैं। तो इस जन्म का अरिष्ट हो गया जिस लगन में जन्म हुआ। और 8वें स्थान में जो ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, वो स्थान जिसका है उसको लेकर वो अरिष्ट करेगा। तो मेरा कहना मतलब है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड में।
जैसे यहाँ पे लिखा हूँ D30 मतलब हो गया त्रिशांश। के अरिस्टोबलम बलम त्रिशांश का अरिस्टोबलम। यहाँ देखिए हम आपके लिए एक चार्ट लेके आए हैं। ये ब्लैकबोर्ड में पेन नहीं चल रहा है। ये हो गया D30। अब हम ग्रह से बिठाएंगे। ये लग्न भाव है। ये लग्न है। ये लग्न भाव है। ये लग्न भाग हो गया और ये हो गया आपका शुक्र। शुक्र और ये हो गया आपका मंगल।
मंगल ये हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें है आपका शनिश्चर खुद बैठे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे है यहाँ पे है इसको बुध को बिठाएंगे। बुध को बिठाएंगे। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सूर्य को बैठाते हैं। सूर्य, और ये हो गया आपका, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा है। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है राहु और केतु। इसमें कुछ नहीं है। अब त्रिशांश कुंडली ये बन गया अभी। तो त्रिशांश के कुछ अरिष्ट बलम मतलब है। त्रिशांश के कुछ अरिष्ट बलम है। तो पराशर जी ने बोले हैं कि यदि मेरा शुक्र चौथे में बैठा है तो मुझे तो खूब मतलब आनंद माने मिलना चाहिए, मगर वो जो रिष्ट की जगह अरिष्ट वो दिला देते हैं। क्यों? जो रिष्ट है वो अरिष्ट क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए वो जो है कि त्रिशांश कुंडली जो है, त्रिशांश कुंडली अरिष्ट के लिए, मिसफॉर्चून के लिए देखा जाता है। यहाँ पे कौन किसका क्या होगा ये देखने वाली बात है। यहाँ पे जन्म लगन पर जो ग्रह बैठे हैं या जो जन्म लगन है, लगन उनका क्या है, कन्या लगन है। तो कन्या लगन में पैदा हुआ जो बच्चा, वो क्या है कि वो पैदा हुआ जो बच्चा वो क्या है कि इस जन्म में उसको लेके वो अरिष्ट करेगा। उसको मतलब कौन है, लगन में तो कोई नहीं है। लगन वाला बैठा है जाकर 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में जाकर बैठा है मीन राशि में। तो उसको लेकर वो अरिष्ट करेगा। उसके बाद हो गया 8वां हो गया कौन सा, खुद सूर्य हो गए और उच्च के हो गए। तो सूर्य यहाँ पर वो कितना मतलब सूर्य जो है हमारा पूर्व जन्म का अरिष्ट है। तो ये इस जन्म का अरिष्ट हो जाता है लगन या बुध, और पूर्व जन्म का अरिष्ट हो जाता है सूर्य हो जाता है। तो सूर्य और बुध और लगन, ये तीनों को मिला के हमको ये करना चाहिए। तो सूर्य वो मतलब बाप को, पिताजी को समझना चाहिए, और चंद्रमा जो है माता को समझना चाहिए। अगर सूर्य यदि मंगल के घर में है तो अच्छा है, और कहीं पर अच्छा नहीं है, या अपना घर में है तो अच्छा है, नहीं तो ठीक नहीं है। और चंद्रमा जो है शुक्र के घर में है या अपने घर में है तो फिर पिताजी और माताजी के लिए ठीक है। तो यहाँ जो है कि चंद्रमा जो है थोड़ा सा
इस तरह का हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं होता है। बुध के घर में बैठकर बुध जो कि लगन है, लगन ही ये पाप करेगा, मतलब बुद्ध को लेकर ये पाप करना चाहिए, वो पाप ही करेगा। क्या पाप होगा? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि बुद्ध का एक जो मतलब एनालिटिकल फील्ड जो है, वो लॉजिक फील्ड है, वो उसको ख़राब कर देगा, और उसमें भी आपको तरक्की भी मिलेगी, मगर उस इस जन्म का अरिष्ट जो है कि बुध ही है, तो आपको बार बार आपको निंदित सब मिलेगा। और आठवां घर जो है, आठवां घर में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य तो कुछ नहीं करेंगे, मगर सूर्य के घर में जो मंगल है, सूर्य का घर जो मंगल है, मंगल आपको परेशान करने वाला है। तो ये जो है कि त्रिशांश के अरिष्ट बलम ये हो जाता है। तो फिर हम आपको ये पूछ रहे हैं कि जैसे जन्म लगन हो गया, तो बच्चा जैसे जन्म ले लिया और उसका मतलब जन्म ही हुआ है, तो उसका अगले जन्म का अरिष्ट ये तो ठीक है, मगर इस जन्म का अरिष्ट क्या है? वो तो पैदा ही नहीं हुए, तो अरिष्ट कहाँ से हो गया? इसलिए इसका मतलब है वो इस जन्म में अरिष्ट वो करेगा, जन्म को लेकर, लगन को लेकर, बुद्ध को लेकर अरिष्ट करने वाला है। तो ये हमेशा मिस फॉर्चून के लिए देखा जाता है। ये फॉर्चून भी हो सकता है, फॉर्चूनेट भी नहीं है, फॉर्चून भी हो सकता है। तो फिर ये जो बुद्ध की ये जो मतलब त्रिशांश के अरिष्ट बलम जो है, तो ये फिर आपको राहु तो अपना मूल त्रिकोण राशि में है, और केतु तो सूर्य के घर में है, शुक्र अपने घर में है, मंगल अपने घर में है, शनि अपने घर में है, सूर्य उच्च का है, बुध नीचे हो गया, और चंद्रमा हो गया मिथुन राशि में। तो ये जो है कि त्रिशांश कुंडली है। त्रिशांश कुंडली में अरिष्ट देखने के लिए, जैसे वो पूर्व जन्म हो या इस जन्म हो, दोनों अरिष्ट क्या करेगा? मतलब करने से ही अरिष्ट बनेगा ना। तो करने से जब अरिष्ट बनता है, तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो सुधरने के लिए भी मौका भी इसमें दिया है। कहाँ पर? 10वां जगह पर, कर्म की जगह पर। जब आप कर्म इस टाइप का करोगे तभी जाकर अरिष्ट होगा ना। कर्म की जगह कौन सा है? कर्म की जगह है 8, 9, 10, मतलब मिथुन राशि में है। जब मिथुन राशि मतलब चंद्रमा है, चंद्रमा का मतलब माता होते हैं। जब तक आपका माता आपका सही है, आपके लिए अच्छे हैं, तो फिर ये आपको बहुत सारा चीज़ वो दिला सकता है। तो फिर ये जो है कि सब ये जो आपका जीवन में जितना सारा अरिष्ट है, वो सब माता का छाया पड़ने से वो सब गायब हो गया। और पिताजी तो पहले से ही है, ठीक ठाक है। और राहु भी अपने मूल त्रिकोण राशि में मतलब कुंभ में है। तो ये जो है कि मंगल लगन मतलब होता है 1, और उसके बाद शुक्र होता है 2, ये सब होता है। तो इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज उसको गिनना चाहिए। तो फिर ये जो चीज़ें अब मैंने आपको बताई है कि
पूर्व जन्म का अरिष्ट क्या होता है, इस जन्म का अरिष्ट जन्म लेने के बाद होता है, और पूर्व जन्म का अरिष्ट जो पूर्व जन्म का होता है। ये दोनों जन्म का अरिष्ट जब आदमी करेगा तभी अरिष्ट होगा। अरिष्ट अपने आप तो कोई करता नहीं है, छोटा लड़का तो करता नहीं है, उसमें हो जाता है। और बात है कि बड़े लोगों को जैसे अरिष्ट हो जाता है, तो अरिष्ट तो ये तो करेगा ही करेगा, क्योंकि बिना अरिष्ट ना करे तो ये जिंदगी का मूल्य कैसे वो चुकाएगा। तो ये जो है कि D30 जो है वो मतलब अरिष्ट है, इस जन्म का अरिष्ट है। तो इस जन्म का अरिष्ट जो कहने का मतलब है कि आपको इस जन्म में थोड़ा अच्छी तरफ से देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारे ग्रह ठीक है, एक ही खाली बुध जो है वहीं पे नीच हो गए। तो फिर ये जो है कि नीचे भंग भी नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ शनि भी देख रहे हैं, तो बुध भी यहाँ पर नीचे नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी आदमी कह नहीं सकता है ये मतलब चंद्रमा मतलब जब उसका माताजी जब करेंगे तभी जाके ये अरिष्ट पैदा करेगा, नहीं तो ये कभी अरिष्ट कर नहीं सकता है। और पिताजी जो है उनका तो ठीक है, और पिताजी का ऊपर शुक्र का दृष्टि है, और शुक्र भी इतना भी खराब रिजल्ट देने वाला नहीं है, अपनी जगह में है, वो दिग्बली होकर बैठे हैं। तो फिर अभी जो है कि 10वां घर जो है, 10वां घर से ये अरिष्ट करने वाला है। तो चंद्रमा 10वां घर में बैठा है और बुध की घर में, तो इसलिए हमेशा इस औरत को या इस लड़के को चंद्रमा का पूजा करना चाहिए। चंद्रमा का पूजा करने के बाद चंद्र के घर मतलब बुध के घर में चंद्र बैठा है, तो ये जो क्या है कि ये इस जन्म का और पूर्व जन्म का अरिष्ट जो है चंद्रमा और जो कि गुरु। बृहस्पति, ये तो बृहस्पति कहना भूल ही गया हमने। तो बृहस्पति भी अपनी जगह पर उच्च के होके बैठे हैं। तो फिर ये जातक बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट जातक हो गया। अभी जैसे कि वो 11वें स्थान पर और उच्च के होके बैठे हैं, तो फिर ये लड़का बहुत ही ऊपर उठने वाला है और बहुत ही जल्दी पिकअप लेने वाला है। तो ये जो है कि शनि और बृहस्पति जो अपने अपने जगह से के मतलब केंद्र में है, 1 2 3 4 5 त्रिकोण में शनि है, 5 6 7 8 9 10 11 नंबर में बृहस्पति। 11 नंबर में जो भी ग्रह बैठे रहते हैं वो शुभ फल देते हैं। 11 नंबर राशि शुभ फल नहीं देता है, 11 नंबर में जो ग्रह बैठे हैं वही शुभ फल देते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा तो ये दोनों को तो हड़प लिया, मतलब इस जन्म का या पूर्व जन्म का, तो फिर दोनों का मतलब हड़प लिया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो गया कि उसके बाद क्या हो गया कि ये जो लग्न जो है कि अपना हिसाब से
अपने हिसाब से ठीक ही है। तो अभी जो है कि बुध जो है कि लगन को देख रहा है, तो इसलिए बुध भी इतना खराब फल देने वाला नहीं है। तो इस जन्म में ये, तो फिर आपने क्या समझे, आपने ये समझे कि त्रिशांश के अरिष्ट बलम, त्रिशांश के अरिष्ट बलम कैसे पैदा होता है। और जब तक आपका ये त्रिशांश का अरिष्ट फलम जैसे कि आपको देखने को मिलेगी, तभी आपको ये चीज़ हासिल करना पड़ेगा। अरे भाई, जब मैं खराब काम करूँगा तभी तो अरिष्ट होगा ना। जैसे हम यदि अच्छा काम करेंगे तो अरिष्ट क्यों होगा। तो अच्छा काम करने के लिए हमेशा दौड़ना चाहिए, और खराब फल देने के लिए आपको इतना कष्ट करना नहीं पड़ेगा, ये करना नहीं चाहिए। और ये जो है कि हमने आपको बता दिए कि त्रिशांश के अरिष्ट बलम। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, हम फिर आपके साथ मिलेंगे। तो जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।